हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉप 500 प्रश्न लेकर करके आए हैं। प्रत्येक पार्ट में टॉप 25 प्रश्न होंगे, क्योंकि जनरल साइंस में बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की, एसएससी, पीसीएस, रेलवे, पटवारी, पीएसयू, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट साइंस आता है, उसमें बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर बताना है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, एक प्लांट का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पौधों का जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कौन सा बताना है। तो नहीं कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम जो है प्लांट का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है 1 का ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, तो पीने वाला जो पानी है का क्वालिटी, बायोलॉजिकल जो उसका क्वालिटी होता है, ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर का क्वालिटी जो है, बायोलॉजिकल क्वालिटी जो है डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो जो पीने योग्य पानी का उसका क्वालिटी जो है कि अच्छा क्वालिटी है कि नहीं, उसको डिटरमाइन जो है किस टेस्ट के द्वारा जो है उसका किया जाता है। किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है कोलीफॉर्म टेस्ट के द्वारा। ड्रिंकिंग वाटर का जो है क्वालिटी हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है कोलीफॉर्म टेस्ट। दूसरा का बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि द ऑर्गन जो है, जब अल्कोहल जो है का कंजम्पशन आप करते हैं, जब ज़्यादा हैवी मात्रा में, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, तो कौन सा ऑर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो अल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन करने से, शराब के ज़्यादा कंजम्पशन करने से, ज़्यादा लेने से सबसे ज़्यादा ऑर्गन जो डैमेज होता है वो लीवर होता है। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तीसरा का सी, लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन सी यहाँ पर देखिए क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म माने से लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जो होता है न्यूक्लियस के अलावा, क्या न्यूक्लियस के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल्स जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, वो डीएनए को कंटेन करता है। तो किसके अलावा? न्यूक्लियस के अलावा। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल में जो है न्यूक्लियस के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑर्गन्स वो कंटेन करता है, डीएनए को कंटेन करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डीएनए जो है वो कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस के अलावा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन्स जो है कंटेन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कंटेन करता है वो भी डीएनए को। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है 4 का डी। 5 नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से, यहाँ पर देखिए कि फंगस के कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज होता है। तो ये होता है रिंग वॉर्म। ठीक है ना, तो सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। रिंग वॉर्म जो होता है उसके कारण होता है, फंगस के कारण। 5 नंबर का सी। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि नॉट प्रोड्यूस, वो एनर्जी नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एनर्जी तो नहीं प्रोड्यूस करता है, डू नॉट प्रोड्यूस, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो होता है स्टील जो है वो जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, आवश्यक है ह्यूमन बॉडी के लिए, मानव शरीर के लिए, बॉडी जो है के लिए वो बहुत ज़्यादा, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और बट वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता है। वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए विटामिन। तो विटामिन जो है एनर्जी तो नहीं प्रोड्यूस करता है, बट इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, तो यहाँ डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है 6 नंबर का डी। विटामिन जो है बहुत जरूरी है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन जो होता है ऑब्टेंड कहाँ से किया जाता है, किसके ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन जो है ऑब्टेंड होता है? तो यहाँ पर वाटर। ठीक है, वाटर का जब ब्रेकडाउन होता है तब उससे हम लोग क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ऑब्टेंड करते हैं। ठीक है, तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है वाटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 का डी। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बैक्टीरियोफेग्स। बैक्टीरियोफेग्स जो है वो क्या है? एक वायरसेस है जो कि इन्फेक्ट करता है किसको? ठीक है, प्रभावित किसको करता है? बैक्टीरिया को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैक्टीरियोफेग्स आर द वायरसेस दैट
इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को। इन्फेक्ट मतलब प्रभावित करता है किसको, बैक्टीरिया को। बी इसका क्या है स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सब्सटेंस जो है कैन बी, हो सकता है सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स नॉट बाय एनिमल्स। ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंस जो है ग्रीन प्लांट के द्वारा सिंथेसिस के द्वारा हो सकता है, ठीक है ना। तो ग्रीन प्लांट के द्वारा, नॉट बाय एनिमल, एनिमल के द्वारा नहीं, ग्रीन प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज होता है। वो कौन सा निम्नलिखित में से सब्सटेंस है, तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर का जो है ए नंबर, मतलब कि सेलुलोज जो है वो ग्रीन प्लांट के द्वारा क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, एनिमल के द्वारा नहीं, सेलुलोज। ठीक है, ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, सेलुलोज। 9 का ए। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है क्या, इनवॉलंटरी मसल्स जो होता है वो कहाँ नहीं पाया जाता है, तो वो हाथों, हैंड में जो है वो नहीं पाया जाता है, कहाँ, हैंड में। ठीक है ना, तो इनवॉलंटरी मसल्स जो है हैंड में जो है, हाथों में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, हैंड में, ठीक है ना, हैंड में वो नहीं पाया जाता है। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, इनवॉलंटरी मसल्स। 11 नंबर, नॉर्मली आमतौर पे फ्रूट जो होता है रिप्रेजेंट, मतलब फ्रूट किसको दर्शाता है, रिप्रेजेंट किसको करता है, यानी कि डेवलपमेंट, डेवलप्ड हो गया क्या, ओवरी, ओवरी के डेवलपमेंट को वो दिखाता है। ठीक है ना, तो फ्रूट जो है रिप्रेजेंट करता है किसके, विकास को, किसके, ओवरी के। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 11 नंबर का सी। ओके स्टूडेंट। 12 नंबर क्वेश्चन, इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है टेक्स प्लेस इन, प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है, राइबोसोम्स। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, राइबोसोम। 13 नंबर, प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का प्राइमरी प्रोडक्ट वो कौन सा है, तो प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये है ग्लूकोज। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है, ग्लूकोज है। 13 नंबर का बी। 14 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉट एन एंडोक्राइन। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग देख लिए 12 नंबर। 13 नंबर जो है हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज। अब यहां पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो निम्नलिखित में से यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन नहीं है, तो लीवर, लीवर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से, तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 14 नंबर का बी। ओके स्टूडेंट, तो एडर्नल जो है, एडर्नल जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, पेनक्रियाज, थैमस, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट लीवर जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ओके, तो 14 नंबर का बी, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है नहीं है। ठीक है ना, तो 14 नंबर का क्या है, बी। अब हम देखते हैं, हम 13 नंबर देख लिए थे। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है कौन है, ग्लूकोज है। ठीक है ना, 14 नंबर का भी हम देख लिए कि कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है नहीं है, वो है लीवर। ठीक है, बी इसका। 15 नंबर क्वेश्चन, अब यहां पर देखिए कि आयरन के अलावा जो है हम लोग प्रिवेंट्स अमोनिया एनीमिया, ठीक है, एनीमिया से बचने के लिए हम कौन सा ये लेते हैं। ठीक है ना, तो एनीमिया से बचने के निम्नलिखित में से कौन सा प्रिवेंट करने के लिए, एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए आयरन के अलावा हम लोग फोलिक एसिड लेते हैं, कौन सा, तो फोलिक एसिड लेते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए कि आयरन के अलावा जो होता है हम ज़्यादा यूज करते हैं कौन सा, एनीमिया को, एनीमिया से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फोलिक एसिड हम लोग लेते हैं। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 15 नंबर का सी। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पेपर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है, सेलुलोज। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 16 नंबर का ए नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लूरा, प्लूरा इज कवर करता है, किसको कवर करता है, वो करता है लंग को, लंग्स को वो क्या करता है, कवर करता है, तो लंग्स को प्लूरा जो है वो कवर करता है। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 17 नंबर का डी। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रिसेंट टाइम में, ठीक है, स्पिरुलिना एंड एल्गा जो होता है पॉपुलराइज्ड जो है, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, रिच सोर्स ऑफ क्या है, किसका, तो वो प्रोटीन का।
तो स्पिरुलिना जो होता है, एल्गा जो है, रिच सोर्स ऑफ किसका, प्रोटीन का रिच सोर्स है। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 19 नंबर जो होता है, केमिकली सिल्क फाइबर आर द प्रीडोमिनेंटली, सिल्क फाइबर भी वो प्रीडोमिनेंटली वहां पर सबसे ज्यादा क्या, प्रोटीन। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 19 का डी। 20 नंबर क्वेश्चन, कृषि में हम लोग क्या होता है कि यूज करते हैं हम लोग पेस्ट के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ऑफ द पेस्ट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ किसके लिए, तो नेचुरल जो एनिमीज ऑफ किसके, पेस्ट के लिए, ठीक है ना। पेस्ट के नेचुरल एनिमीज के लिए हम लोग जो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल कृषि में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, डी। 20 का क्या है, डी। तो 20 का क्वेश्चन क्या है, डी नंबर। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल एनिमीज ऑफ हमारा क्या होता है, पेस्ट। तो 20 नंबर का डी जो है वो करेक्ट, नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट। 21 नंबर, एथलीट फूड डिजीज काउज्ड बाय किसके द्वारा, तो ये फंगस के द्वारा होता है। 21 का बी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा मोस्ट जो है वो ससेप्टेबल जो है टू डेटोरेशंस बाय एक्सपोजर टू एयर, ठीक है ना। तो एयर के एक्सपोजर, जो एयर का एक्सपोजर के द्वारा जो होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल टू डेटोरेट होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा, तो विटामिन सी होता है। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो याद रखिए कि एक्सपोजर, जो एयर के एक्सपोजर के द्वारा जो होता है सबसे अधिक जो है कौन सा विटामिन जो है मोस्ट ससेप्टेबल टू डेटोरेट कौन होता है, तो ये विटामिन सी होता है। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 22 नंबर का बी। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, कौन है, तो सीकेम, ठीक है ना। सीकेम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। 23 नंबर का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 24 नंबर, यदि मान लीजिए कि आप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है, पाइपलाइन, यदि आपका ड्रिंकिंग वाटर का जो पीने वाला पानी जिससे आता है पाइपलाइन से, वो डैमेज्ड हो जाए और वो कंटामिनेटेड विथ वाटर फ्रॉम द डोमेस्टिक सीवेज, ठीक है ना। अब डोमेस्टिक सीवेज से वो क्या हो जाए, कंटामिनेटेड हो जाए, वो गंदा हो जाए, और यदि आप निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है यदि उस पानी को आप पीते हैं, तो आफ्टर ड्रिंकिंग सच वाटर को पीने से टाइफाइड होता है, ठीक है ना। तो कंटामिनेटेड वाटर से ही टाइफाइड होता है, तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बी जो है करेक्ट आंसर है, टाइफाइड होता है। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 25 नंबर क्या है कि ह्यूमन बॉडी में निम्नलिखित जो है कौन सिंथेसाइज करता है, क्या, कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल को कौन सिंथेसाइज करता है, तो वो लीवर करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस का काम किसके पास है, तो कौन करता है, वो लीवर करता है। तो ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन देखें हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।